अभी ना जो हम देखने वाले हैं 2013 का जीएस पेपर वन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का 10 नंबर का क्वेश्चन है। 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सेवरल फॉरेनर्स मेड इंडियन देयर होमलैंड एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस मूवमेंट्स। ठीक है, कि उसने बता दिया कि बहुत सारे फॉरेनर्स है जिन्होंने अपना ये घर माना और पार्टिसिपेट किया बहुत सारे मूवमेंट्स में। एनालाइज देयर रोल इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नॉर्मल सी चीज है कि ये पूछ लिया है कि जो मूवमेंट्स वगैरह थे या उनका जो भी रोल रहा होगा फॉरेनर्स का, वो बता दो। अभी आप एनालिसिस करना है कि उनका क्या असर रहा और ये चीजें, ठीक है। तो देखो, ये एकदम ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में मैं जो करवा दूंगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, नहीं भाई। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना मॉडर्न, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ। उसमें कभी किसी का रोल आएगा, कभी किसी का रोल आएगा और कभी किसी का रोल आएगा। फिर एक इवन टॉपिक भी है, अगर आप मेंस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हो तो फॉरेनर्स रोल इन इंडियन फ्रीडम ऐसे करके टॉपिक भी आता है, वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको एक बेस आइडिया है कि वहां पे क्वेश्चन आ जाए तो अप्रोच कैसे करना था ये, या मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आए तो इन फ्यूचर कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। देखो, नॉर्मल सी चीज है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का नाम सुनते ही सबसे बड़ी क्या चीज ध्यान में आती है हमें? सबसे बड़ा एक चीज ध्यान में आती है कांग्रेस। कि भैया, जो कांग्रेस है, सबसे बड़ा रोल इसने प्ले किया है। और इस कांग्रेस के बारे में आप जितना जानते हो वो लिखना है, बट किसके एक्सपेक्ट में? फॉरेनर्स। ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो ए ओ ह्यूम, जिन्होंने ये बनाई, ठीक है, उसका रोल बता सकते हो आप। फिर उसके जो भी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मेन बंदा रहता था, प्रेसिडेंट जो भी हमारे फॉरनर प्रेसिडेंट रहे, जॉर्ज वगैरह, सब उनका आप बता सकते हो। कि थी तो चीज वही ना, फ्रीडम स्ट्रगल में अगर हम एक नाम तो ए ओ यू ह्यूम आ गया, ये तो सबको पता ही होगा। फिर आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम रटते होंगे कि पहला फॉरनर प्रेसिडेंट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, ये वाली चीजें, ठीक है। वे चीजें आ गई क्वेश्चन। उसके बाद है, आप एक ना नॉर्मल सोच के चलते हो, प्रेसिडेंट में ही आ जाती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बहुत बड़ा रोल है, ये आ गया। उसके बाद आ गया हमारा फोर्से, जो एक विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, बहुत नाम सुना होता है, वो आ गए। इस टाइप के 5-7 नाम हैं जो आपको लेके आने और लिख देने हैं, लेके आने और लिख देने हैं। अल्टीमेट इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होगा? इंट्रोडक्शन ये होगा कि हाँ, इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स ने भी अच्छा योगदान दिया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। और कुछ उनका हम यहाँ पे जो बॉडी पार्ट है उसमें हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। 5-7-10 नाम जितने भी आप याद कर पाओ। वो याद कैसे होंगे? जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री टिप्स पे होगी, ठीक। उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन क्या था? कि इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स ने भी अपना अद्वितीय, मतलब अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन दिया है, और उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी नींव रखने में, इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अभी आपको मैंने पूरा बता दिया कि कैसे रखना है। अभी ये वाले पॉइंट है, ये इजी बनाते हैं आपकी लाइफ को, कि आपको इस प्रोस्पेक्टिव में अगर आपने सोच लिया तो इजी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर आप 10-20 नाम रटने बैठोगे तो शायद इतना लिंक कनेक्ट ना कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, कि जो भी, कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि फॉरेनर्स के साथ साथ इंडियंस, इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर भी था, उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्पीयर में सबका इन्फ्लुएंस था। और इ- ऐसी चीजें भी डाल सकते हो कि आए तो थे अपने फायदे के लिए या सोशल सर्विस के लिए, बाद में इंटीग्रेट पार्ट बन गए हमारे उसका। फिर फॉरेनर्स है जो कांग्रेस का है, जॉर्ज यूल हो गया, विलियम विंडरडम हो गया, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, एनी बेसेंट, ये सारी चीजें जो हमें याद करनी है, ठीक है। मतलब ये वाली चीजें आपको मेंशन करना था। अगर आप दो दो लाइन में भी मेंशन करते ना तो आपके क्वेश्चन की अच्छी खासी लेंथ हो जाती, ठीक है। उसके बाद फोर से एनी बेसेंट है। होम होम रूल मूवमेंट सुना ही होगा आपने। 1916 में प्रेसिडेंट वगैरह भी बनी, तिलक के साथ अपना होम रूल मूवमेंट भी चलाया, ये वाली चीजें थी, ठीक है। वो वाली चीज अब मैं यहाँ पे सारी चीजें नहीं बता सकता। 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का टॉपिक ये आधे घंटे में हो जाएगा।
कभी किसी दिन हिस्ट्री कवर करवाऊंगा, उसमें मैं आपको ये टॉपिक एट लेंथ कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद ये तो उन्हीं का है। फिर आ गया ये चार्ल्स फिर्स एंड्रयूज। इनको अपना फ्रेंड भी बोला जाता है फ्रीडम स्ट्रगल का। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह के साथ इन्होंने काम किया। शायद पहली बार नाम सुना हो, मतलब इतने उसमें नहीं है। मतलब अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तब जाके ये चीजें मतलब आपको स्ट्राइक करनी स्टार्ट करेगी, ठीक है। शांति निकेतन वगैरह, गांधी जी वगैरह, उनके साथ इन्होंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, ठीक। उसके बाद है मेडलिन स्लेड। मीरा बहन करके गांधी जी के साथ रहती थी, ठीक है। और लगभग मीरा बहन आपने वैसे नाम सुना होगा, बट ये नहीं पता होगा कि ये जो मेडलिन स्लेड करके थी, ये वाली वो पर्सनैलिटी थी, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है, नहीं तो अदरवाइज आप मीरा बहन भी मेंशन करते तो उससे भी थोड़ा बहुत फायदा हो सकता था। उसके बाद सत्यानंद स्ट्रोक्स, ठीक है, अमेरिकन था, इसने भी अपना यहाँ पे काम किया। अब ये पूरी डिटेल फायदा नहीं है अभी इस मोमेंट पे। जब आप पूरे इनके बारे में पूरी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ोगे तब जाके आपको याद होने वाली है। अगर अगर मैंने 1 मिनट के अंदर आपको कुछ बता भी दिया फटाफट, कुछ नहीं होने वाला। बस आपको ये नाम है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रीवियस नॉलेज में है या नहीं है। जस्ट मेरा जो ये सीरीज है हमारी पूरा मेंस आंसर राइटिंग वाली, इसमें आपको एक अप्रोच देने की है, ना कि पूरा आंसर रटवाने की। उसके बाद सिस्टर निवेदिता विवेकानंद जी के साथ में रहती थी वो, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे अपने आईआईसी बेंगलोर वगैरह में भी अच्छा खासा रोल प्ले किया इन्होंने बनवाने में, ठीक है। उसके बाद मीरा एल्फोंस, इनको मदर बोलते हैं अपना। ये जन्म हुआ और सर अरविंदो, जैसे अपना सिस्टर निवेदिता के साथ विवेकानंद एसोसिएट होते हैं, वैसे ही मीरा एल्फनोज के साथ सर अरविंदो एसोसिएट होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये वेरर एल्विन, ये बिशप था, मिशनरी पर्पज से आया था बट यहीं पे काम किया। मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ, अब ये नाम ना याद भी नहीं रहने वाले, नाम याद नहीं रहने वाले। ये तो जस्ट ये है कि बाद में आप आंसर राइटिंग गूगल सर्च कर लो, 70 फॉर्म आ जाते हैं, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लो, आंसर वाली जो बुक है उनमें डाल दो। बट ऐसा नहीं है, आपको यही देखना कि आप क्या याद रख सकते हो और क्या याद नहीं रख सकते। वो बेसिकली आपको जब भी पता चलेगा जब आप डेप्थ में पढ़ोगे, अच्छा सा उसको फील फैक्टर आ जाएगा ना, तब चीजें स्टार्ट हो जाएगी वो करना। अल्फ्रेड वेब, ये अपना प्रेसिडेंट था कांग्रेस का। ऐसे ही अब ये तीन चार जो भी हमारे प्रेसिडेंट है, जॉर्ज यूल है, ये भी प्रेसिडेंट है। हेनरी कॉटन है, ये भी प्रेसिडेंट है। विलियम वेडरबम, ये भी हमारा प्रेसिडेंट है। अब इनके बारे में जब आप प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ते हो ना, करीब 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाता है, 50-60 पेज की पीडीएफ हो जाती है। जब आप पढ़ते हो तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हो, तो वहीं पे पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ने का फायदा नहीं है। बस आपको एसोसिएट ये होना चाहिए था कि अच्छा, फॉरनर फॉरनर मतलब कहाँ पे एसोसिएट हो सकते हैं। विवेकानंद जी के साथ हो गए, अरविंदो घोष के साथ हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हो गए। फिर अपना कांग्रेस कांग्रेस तो सबसे बड़ा गढ़ है, उनके जो भी प्रेसिडेंट वगैरह रहे होंगे वो चीजें। फिर एनी बेसेंट का तो हमें नाम ध्यान आ ही जाता है। ये 5-7 लोग होते हैं, उन्हीं के बारे में आप लिख देते, अच्छा सा कंक्लूजन कर देते, आपका क्वेश्चन हो जाना था, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होगा कि भैया इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, उन्होंने भी हमारी नींव रखी है, ठीक है। अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन है इनका, और हमें नहीं भूलना चाहिए। बस ऐसा हम इसको कंक्लूड कर सकते थे। तो ये था आज का हमारा 2013 का क्वेश्चन। इतना मजेदार तरीके से ये टॉपिक आप मतलब एज ए टीचर भी नहीं समझा सकते, क्योंकि आपको पूरा टाइम चाहिए होता है। और एज ए स्टूडेंट भी आपको इतना मजा नहीं आया होगा, जो मैं समझ मतलब जो मेरे को फील हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ना कॉन्सेप्ट पकड़ना है, थीम पकड़नी है। उसके बाद नॉलेज तो आपकी ही काम आने वाली है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम एटो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।